हाँ, देखिए स्टूडेंट्स, आगे हम बात करते हैं। हमने अभी पीछे देखा था कि प्लांट सेटलमेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं रूरल सेटलमेंट्स की बात करते हैं। तो रूरल सेटलमेंट्स के अंदर पैटर्न किस प्रकार होता है, पैटर्न का क्लासिफिकेशन क्या है। पीछे हमने देखा अभी कि जो कौन से फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं रूरल एरिया की लोकेशन, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं उसका पैटर्न किस प्रकार का। तो पैटर्न की हम जो बात करते हैं तो उसमें कई सारे बेस हैं, कई सारे क्राइटेरिया हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं द बेसिस ऑफ सेटिंग, मतलब उसकी लोकेशन का है। लोकेशन बेस पे हम रूरल एरिया की बात करते हैं। तो देखिए, या तो प्लेन विलेज है होगा, या प्लेट्यू विलेज होगा, या फिर हम उसकी हम क्या बात करते हैं, देखें जैसे प्लेन विलेज है। प्लेन विलेज मतलब जो प्लेन एरिया में है ना, तो उसको प्लेन विलेज बोलते हैं। सिंपल सी बात है, प्लेन एरिया के अंदर होगा। जो प्लेट्यू एरिया में है तो उसको प्लेट्यू विलेज बोलते हैं, और यदि वो कोस्टल एरिया में है तो कोस्टल विलेज बोलेंगे। तो फॉरेस्ट एरिया में है तो फॉरेस्ट विलेज कहेंगे, और इधर डेजर्ट में है तो डेजर्ट विलेज बोलेंगे। तो ये क्या है, उसकी लोकेशन, सेटिंग मीन्स लोकेशन, उसकी लोकेशन कहाँ पे है। तो ये एक तो ये बेस हो गया, ठीक। क्लासिफिकेशन करने के कई सारे बेस हो सकते हैं, तो ऐसे ही एक बेस ही है। दूसरा बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन क्या है रूरल एरिया का, तो मतलब रूरल एरिया फंक्शन का मतलब यहाँ पे ये है कि वहाँ पे जो लोग होते हैं वो क्या काम करते हैं, उनका मेन फंक्शन क्या है, ठीक है। जैसे फार्मिंग विलेज, तो फार्मिंग विलेज में क्या करते हैं जो लोग होते हैं वो एग्रीकल्चर से एक्टिविटी रिलेट करते हैं, काम खेती का करते हैं ना। फिशरमैन विलेज में फिशिंग करते हैं। लंबरजक विलेज के अंदर जैसे जो फॉरेस्ट जो एरिया होता है ना, वहाँ पर इस प्रकार के विलेज होते हैं, और वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, लकड़ी काटने का काम करते हैं ऐसे। इसके अलावा जहाँ पे पशुपालन करते हैं, लीस्ट और ईयरिंग होता है, तो पेस्टोरल एक्टिविटीज, पेस्टोरल विलेज होता है, ठीक है। तो ये है फंक्शन बेस्ड पे, ऊपर हमने देखा सेटिंग बेस पे। इसके अलावा हम बात करते हैं उसकी शेप बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म या शेप। उसका शेप किस प्रकार हो रहा है, जो घर होते हैं ना उनका ज्योमेट्रिकल फॉर्म किस प्रकार की बन रही है, वो लीनियर है, वो रेक्टेंगुलर है, वो सर्कुलर है, वो स्टार लाइक है, वो टी शेप, डबल विलेज या क्रॉस शेप विलेज किस प्रकार के मिलते हैं, ठीक है। तो उसको दूर से यदि आप देखोगे ना एरियल व्यू से, एरियल व्यू से यदि आप उसका देखते हो, सेटेलाइट इमेज देखते हो, तो गांव किस प्रकार में दिखते हैं, तो दूर से तो उसकी शेप ज्योमेट्रिकल फॉर्म में किस प्रकार की है, तो उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। अलग अलग आप इसमें देख सकते हो, लीनियर पैटर्न में किस प्रकार का है, क्रॉस शेप में किस प्रकार का ये, ठीक है। इसके हम डिटेल से नीचे देख रहे हैं। देखें, नंबर 1 है लीनियर पैटर्न। लीनियर पैटर्न में क्या होता है, इस प्रकार जो सेटलमेंट होते हैं आप देख सकते हो, उस रोड के किनारे किनारे, रेलवे लाइन की, रिवर की या कनाल के किनारे किनारे क्या होता है, पूरा ऐसे लंबा पैटर्न बनता है। तो दूर से देखने पे क्या एक लाइन सी दिखती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लीनियर पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर पैटर्न। रेक्टेंगुलर पैटर्न में क्या होते हैं, ये प्लेन एरिया में बनते हैं, और इसके अंदर जो सड़कें होती हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे काटते हैं, ठीक है। और वो बीच का जो एरिया वो रेक्टेंगुलर अपने आप बन जाता है। आप देख सकते हैं इसमें ये जो एरिया है पूरा पूरा किस प्रकार से जो रेक्टेंगुलर बना हुआ है। जैसे ये रोड है, ये रोड है, और यहाँ पर है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ रोड है, यहाँ है, यहाँ से। तो ये जो पैटर्न बन रहा है वो कैसे बन रहा है, रेक्टेंगुलर बन रहा है। उसमें ये स्क्वायर पैटर्न भी बन सकता है। तो ये तो सड़कों से बना है, ठीक है। सेटलमेंट बीच में और उसके चारों ओर क्या होती हैं, रोड होते हैं। तो वो एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे जब काट रही हैं तो वहाँ पर इस प्रकार का क्या है, पैटर्न बन जाता है। आप देख सकते हो 90 डिग्री एंगल ऐसे यहाँ पर ऐसे होते हैं। एक होता है सर्कुलर पैटर्न। सर्कुलर पैटर्न कहाँ डेवलप होता है, ये गाँव के बीच के अंदर यदि कहीं पर क्या है, बीच के अंदर यदि कोई लेक है, यदि लेक है, टैंक है, या फिर क्या होता है, तो जैसे बीच में मान लो पानी है ऐसे, और बीच के अंदर क्या है, टैंक ऐसे, पॉन्ड है, ओके। और उसके चारों ओर क्या बनाएंगे लोग, यहाँ पर अपना सेटलमेंट बनाएंगे जैसे। तो इसका जो पैटर्न है वो किस प्रकार का दिखता है आपको, सर्कुलर पैटर्न दिखता है ऐसे से, ओके। या फिर क्या होता है, रूरल एरिया में ये होता है कि गांव लोग बीच की जो जगह होती है ना खाली छोड़ते हैं ऐसे, बीच के अंदर चौपाल बोलते हैं जिसको, ठीक है। और बाहर अपने घर बनाते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, जो इसमें तो जो कल्चरल एक्टिविटी होती है रूरल एरिया की, वो सारी सारी यहाँ पर फंक्शन किया जाता है उनका। दूसरा, कई बार क्या होते हैं लोग अपने जो पशु होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको बीच में रखते हैं ऐसे, ठीक है। तो ऐसे भी हो सकता है। तो इस प्रकार का जो एरिया होता है तो उसको हम बोलते हैं सर्कुलर पैटर्न बोलते हैं। आप देख सकते हो इसके अंदर बीच के जो सेंटर पार्ट है यहाँ पर,
ये एरिया छोड़ रखा है, खाली है, और बाहर में क्या है, ये सेटलमेंट है। तो इस प्रकार में रूरल एरिया में आपको मिलते हैं। अर्बन एरिया में इस प्रकार का नहीं होता है, जगह नहीं छोड़ते हैं, अर्बन एरिया में जगह नहीं होती है, रूरल एरिया में ऐसे चलता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं स्टारलाइट पैटर्न। अब स्टारलाइट में क्या होता है, स्टारलाइट में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कई सारी जो रोडें होती हैं ना, वहाँ से या तो मिल रही हैं या वहाँ से डाइवर्ट हो रही हैं ऐसे, तो और उस रोड की किनारे किनारे क्या हो जाएंगी, घर बन जाएंगे। जैसे हम बात करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ से सड़क निकल रही है, इधर एक ही साइड निकल रही है, यहाँ निकल रही है, इधर निकल रही है, इधर निकल रही है, और यहाँ पर क्या होंगे, सेटलमेंट बन जाएंगे इसके पास पास में, ऐसे ऐसे ऐसे। क्योंकि आपको पता ही है, हाईवे के दोनों ओर काफ़ी सारे घर होते हैं, ऐसे दूर तक बन जाते हैं ऐसे। तो दूर से देखने पे एक कैसा लगता है, स्टार जैसा लगता है, पूरा स्टार पैटर्न लगता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो नीचे देखिए, ये स्टार पैटर्न है पूरा, पूरी तरह से देख सकते हो कि ये अलग अलग जो रूट में से रोड निकल रही, इधर निकल रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, यहाँ जा रही है, ऐसे जा रही है, यहाँ जा रही है, और लोग अपना घर बना रहे हैं। तो वो कैसा लगता है, स्टार जैसा पैटर्न डेवलप होता है। उसके बाद हम बात करते हैं टी शेप या वाई शेप या क्रॉस शेप या क्रूसीफॉर्म सेटलमेंट किस प्रकार बनता है। देखिए, हम टी शेप की हम जो बात करते हैं, इसके अंदर देख सकते हैं, जैसे मेन ये हाईवे है, और उससे बाद में एक रोड यहाँ से लिंक रोड जा रही है। तो लोग जो अपने घर बनाते हैं वो क्या करते हैं, उस रोड के किनारे बनाते हैं, पता ही है। ठीक है, तो वो जो पैटर्न डेवलप होता है वो किस टाइप का होता है, टी शेप का होता है। ठीक है, दूसरा वाई शेप का। वाई शेप में क्या होता है, वाई शेप में हम बात करते हैं, जैसे जो रिवर है, जैसे हम बात करते हैं एक रिवर इधर से आ रही है, एक रिवर यहाँ से आ रही है, और मिक्स होकर के इस साइड में वो रिवर जा रही है। तो लोग क्या है, घर इस प्रकार से बनाते हैं पूरा पूरा ऐसे से, तो वो वाई शेप हो गया। दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि रिवर है वो ऐसे मूव हो रही है, ऐसी रिवर है, और ये टू पार्ट्स में से डिवाइड हो जाते हैं, इससे बाइफिकेट हो गए ऐसे से। ठीक है, तो ये भी पैटर्न हो सकता है, तो उससे भी यहाँ बन सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्रॉस शेप। क्रॉस शेप में क्या होता है, क्रॉस शेप में इस प्रकार का होता है, ऐसे यदि दो रोड एक दूसरे को इस प्रकार से काट रही हैं, तो उससे भी क्या इस प्रकार का शेप बन सकता है। या फिर वो 90 डिग्री एंगल के ऊपर यदि बन रही हैं, 90 डिग्री एंगल पे इस प्रकार का यदि पैटर्न हो रहा है ऐसे से, तो वो क्या है, क्रूस फॉर्म बन सकता है ऐसे। आप देख सकते हो नीचे इसमें रिवर दिखा रखा है, और ये और रिवर के किनारे किनारे क्या है, ये लोग सेटलमेंट वाई शेप लग रहा है पूरा तरह से। ठीक है, एक होता है डबल विलेज। देखिए, डबल विलेज में क्या होता है, डबल विलेज के अंदर देखिए, ये एक रिवर है ऐसे, कलर मैं चेंज कर देता हूँ। देखिए, ये रिवर है ऐसे। ठीक है, अब इस रिवर में क्या है, यहाँ पर गांव है, इस साइड में गांव है, पूरा सेटलमेंट है, लोग रह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इस पार्ट में भी रह रहे हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, ओके, और यहाँ पर भी लोग रह रहे हैं ऐसे। ओके, बाइफिकेट है, एक दूसरे अलग कर रहा है ना, बीच में रिवर ऐसे। और अब क्या होता है, इसके ऊपर वहाँ पर क्या होता है, ब्रिज होता है, एक ब्रिज होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या ये लोग हैं, इसको आपस में कनेक्टेड होते हैं ऐसे बीच पूरा तरह से। तो ये क्या होता है, डबल विलेज हो गए, इसको हम डबल विलेज बोलते हैं। या दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि इस पार्ट के अंदर से एक रोड जा रही होगी मेन, या रेलवे लाइन जा रही है। देखिए, रोड रेलवे लाइन की बात करते हैं, यहाँ पर मान लीजिए रेलवे लाइन जा रही है ऐसे। ठीक है, अब दोनों तरफ सेटलमेंट है, इस साइड भी हैं और आपको इस साइड भी सेटलमेंट मिलते हैं ऐसे। तो एक बड़ा जो विलेज है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड करने वाला मैन कौन है, ये रेलवे लाइन है। अब इससे लोग एक दूसरे से कनेक्ट होंगे ना, तो क्योंकि एक दूसरे को ज़रूरत पड़ती है इसे, तो क्या करते हैं, या तो वो ऊपर और ब्रिज होता है ऐसे, और ब्रिज होता है रेलवे लाइन के ऊपर से होता है, तो लोग ऊपर से चले जाते हैं। या फिर क्या होता है, अंडर ब्रिज होता है, कई आजकल देखते हो रेल लाइन में अंडर ब्रिज भी होता है ऐसे, तो उससे वो कनेक्टेड होते हैं। तो इस प्रकार जो विलेज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डबल विलेज बोलते हैं। आप इसमें देख सकते हो
यहाँ पर ये बीच के अंदर मेन रोड है ना, से ये देखो हाईवे है बीच में से, और ये आपस में एक दूसरे से लोग कनेक्टेड हैं, इधर एरिया इधर एरिया से। तो इस प्रकार को हम कहते हैं डबल विलेज बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं हम प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। अब जो सेटलमेंट्स रूरल एरियाज हैं उसमें प्रॉब्लम क्या होती हैं। देखिए, आपको पता है रूरल एरिया में काफ़ी सारी प्रॉब्लम मिलते हैं, और ये जो प्रॉब्लम है वो बात कर रहे हैं हम डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करते हैं। क्योंकि डेवलप्ड जो कंट्री हैं वहाँ पर दिक्कत नहीं है, वहाँ पर तो काफ़ी सारी उनके पास रिसोर्सेज हैं, तो लोगों के पास में डिफरेंट टाइप की फैसिलिटीज़ मिलती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं गांव में किस प्रकार की प्रॉब्लम है। अब इसके लिए कोई ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी रूरल एरिया में जाके उसका पता कर सकते हो, या आपने देखा है, या आप जहाँ भी निवास कर रहे हो, जहाँ भी आपका सेटलमेंट है, तो किसी भी स्लम सेटलमेंट में आप एक बार चक्कर लगाइए, देख लीजिए किस प्रकार की जो फैसिलिटीज़ वहाँ पे कमी है, वो सारे पॉइंट लिख सकते हैं। तो देखिए, नंबर 1 लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। रूरल एरिया होते हैं वहाँ पर क्या होते हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलते हैं। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है, अच्छी गुड क्वालिटी की रोड नहीं मिलती हैं, पूरा ड्रेनेज पैटर्न अच्छे से डेवलप नहीं होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम होती है, मतलब कम मिलती है लेकिन ज़्यादा नहीं मिलती है, ऐसे ना कंटिन्यू। जैसे सिटी में क्या होता है, सिटी में लगभग 24 आवर्स लाइट मिलती है, तो ऐसे इलेक्ट्रिसिटी रूरल एरिया में नहीं मिलती है। अदर जो फैसिलिटीज हैं डिफरेंट टाइप की, वो भी काफ़ी लिमिटेड होते हैं। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप नहीं होता, एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा लैक ऑफ पोर्टेबल वाटर, पानी पीने की बड़ी प्रॉब्लम होती है। पानी जो पोर्टेबल वाटर होता है ना, जिसको हम शुद्ध पानी जिसको बोलते हैं, पानी तो मिलता है लेकिन वो पोर्टेबल नहीं होता है। उससे उसके अंदर या तो हो सकता है कि फ्लोराइड ज़्यादा हो सकता है, या आर्सेनिक ज़्यादा है, तो उस प्रकार का वाटर यूज़ करने से क्या होता है, डिफरेंट टाइप की डिजीज़ हो जाती हैं, ऐसे तो बड़ी दिक्कत होती है। इसके अलावा पानी लोगों के पास सोर्स नहीं होता है, तो लोग क्या कहते हैं, जो माउंटेन्स एरिया में रहते हैं या डेजर्ट एरिया में रहते हैं, एरिड एरिया है, वहाँ पर लोगों को दूर तक जाना पड़ता है पानी को स्टोर करने के लिए, से तो एक बड़ी दिक्कत है। इसके अलावा जब हम पोल्यूटेड वाटर यूज़ करते हैं तो उससे कई सारे वाटर डिजीज हो जाती हैं। जैसे हम बात करें इसके अंदर कोलेरा है या जॉन्डिस है, ये बीमारियां हो जाती हैं। कोलेरा में हैजा, जॉन्डिस में पूरी बॉडी है वो येलो हो जाती है पूरी तरह से कम्प्लीटली, है ना, ऐसे। और कई बार ये भी होता है कि एरिया के अंदर जो मतलब सफिशिएंट रेनफॉल नहीं होती है, तो उससे क्या होता है, ड्रोट हो जाता है। ड्रोट की बड़ी प्रॉब्लम है, इससे जो क्रॉप होती है पूरी फेलियर हो जाती है, ख़त्म हो जाती हैं। या एक्सेसिव रेनफॉल होने से क्या होता है, फ्लड आती है ऐसे। तो दोनों प्रॉब्लम मिलती हैं ऐसे। तो एक देखा कि पोर्टेबल वाटर है, पीने वाला पानी, शुद्ध पानी वहाँ पर बड़ी दिक्कत होती है, मिलता नहीं है। इसके अलावा हम बात करते हैं एब्जेंस ऑफ टॉयलेट एंड गार्बेज डिस्पोजल फैसिलिटी, हम बात करते हैं। देखिए, रूरल एरिया में बड़ी सारी प्रॉब्लम ये होती है कि वहाँ पर टॉयलेट फैसिलिटी नहीं होते हैं, तो लोग क्या करते हैं, ओपन एरिया में ऐसे जाते हैं, तो उससे गंदगी फैलती है ऐसे। ठीक है, तो अभी भारत का जो स्वच्छ अभियान शुरू कर रखा है, तो उसके अंदर काफ़ी सारा उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, लेकिन कम्प्लीटली अभी नहीं हुआ है, क्योंकि मेन बात ये कि कंस्ट्रक्शन तो हो गया ऐसे इस प्रकार, लेकिन वहाँ पे क्या है, पानी की बड़ी दिक्कत होती है, तो फिर लोग ऐसे ओपन में जाते हैं। तो मेन बात ये है कि ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा यूज ऑफ वीक बिल्डिंग मटेरियल। अब देखिए, रूरल जो एरिया में लोग घर बनाते हैं, तो उनके पास में क्या इनकम के सोर्स लिमिटेड होते हैं, और लोकल मटेरियल यूज़ करते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे उसमें सीमेंट या अच्छे कंक्रीट या उसमें आयरन का यूज़ नहीं करते हैं, ऐसे बिल्डिंग वीक बनती हैं। और कमज़ोर बिल्डिंग होगी तो कभी भी किसी प्रकार जब नेचुरल डिजास्टर होता है तो सारे डैमेज हो जाती हैं। जैसे कई बार सुना होगा आपने, जो बारिश होने से घर ढह गया ऐसे, है ना, तो उसकी बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि बिल्डिंग मटेरियल अच्छा यूज़ नहीं करते हैं। नो प्रॉपर वेंटिलेशन एट होम्स की बात करते हैं, तो घरों में जब कंजेशन ज़्यादा होता है तो अच्छा वेंटिलेशन नहीं होता है। क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होगा तो क्या होगा, एयर का तो इंटीरियर अंदर घर के अंदर क्या होगा, पूरा तरह से ह्यूमिडिटी रहेगी, या डिफरेंट टाइप के जो बैक्टीरिया वायरस अंदर रहेंगे, इससे लोग बीमार होंगे। तो वेंटिलेशन की बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा हम बात करते हैं लोगों के घर मकान और उनके जो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं, घर में जो रखते हैं पशु, वो पास पास साथ साथ ही रहते हैं, ऐसे उनके दूर नहीं होते हैं, उनका जहाँ रहना है, उनका फोल्डर का जो रूम होता है ऐसे, क्योंकि उनके पास जगह नहीं होती ज़्यादा ना से, तो पास पास कंजस्टेड रहते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं अनमेटल कच्ची सड़कें होती हैं। इसके अलावा मॉडर्न कम्युनिकेशन के नेटवर्क काफ़ी कम मिलते हैं, ज़्यादा नहीं मिलते हैं।
और इसके अलावा हेल्थ और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी गाँव में क्या होते हैं, प्रॉब्लम होती है। अदर की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा मिलता है, बेरोज़गारी काफ़ी ज़्यादा होती है। और जो लोग होते हैं जो किसी एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, ऐसे खेत में कर रहे हैं, तो क्या होगा, वहाँ पर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट मिलता है। लगभग 3 या 4 मंथ उनको काम मिलता है, उसके बाद वो पूरा टाइम उनके पास में काम नहीं होता है। तो इस प्रकार की बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये सारी हम बात कर सकते हैं रूरल सेटलमेंट्स के अंदर ये प्रॉब्लम है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो उसमें क्या होगा, अर्बन से रिलेटेड होगा। तो ये जो चैप्टर है ना, इसमें सेगमेंट है, एक रूरल एरिया से है, दूसरा अर्बन से। तो अभी जो हम देखा है वो देखा है रूरल एरिया से। नेक्स्ट वीडियो में हम आप देखेंगे, कल देखेंगे, उसमें क्या है, पूरा अर्बन एरिया से होगा, ठीक है। तो आपने देख लिया, इसको समझ लिया होगा। देखिए हम सिंपल से एक बार व्यू करते हैं इसका। ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं, एक रूरल होता है, एक अर्बन होता है, ठीक है। एक सब अर्बनाइजेशन हमने बात कर लिया कि सर्बनाइजेशन क्या है, किस प्रकार का है, इसकी हम बात किया था, ठीक है, जो आउटर मोस्ट पार्ट के अंदर है। उसके अंदर बाद हम बात करते हैं जो सेंसस 1991 था, उसके अंदर हमने अर्बन एरिया क्या अर्बन एरिया क्या डेफिनेशन दी है, ये हमने बात किया इसमें। उसके बाद में टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है, ये हमने जो अलग अलग सेटलमेंट, कॉम्पैक्ट और डिस्पर्स सेटलमेंट हमने देखा। उसके बाद ये फैक्टर्स हैं जो रूरल एरिया को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा प्लांट सेटलमेंट क्या होता है। फिर रूरल सेटलमेंट के पैटर्न की बात किया हमने, सब बेसिस ऑफ सेटिंग या फंक्शन और शेप या फॉर्म बेस पे। और उसके बाद में हमने देखा है कि डिफरेंट टाइप की ये बड़ी प्रॉब्लम है। मैं इसको वीडियो को यहीं एंड कर रहा हूँ और डिफरेंट टाइप की ये प्रॉब्लम देख लें, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखते हैं अगले वीडियो के अंदर।